जैसे को तैसा। एक दिन एक अमीर व्यवसायी को रास्ते में एक भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। भिखारी की हालत देखकर व्यवसायी को उस पर दया आ गई। उसने भिखारी से पूछा कि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई। भिखारी ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई और कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण भीख मांगना पड़ रहा है। व्यवसायी ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे? भिखारी खुश होते हुए बोला, मालिक आप बताइए क्या काम करना है। व्यवसायी ने कहा, मेरे खेतों में गेहूं की फसल होती है, तुम उसे शहर के बाज़ार में जाकर बेच आना। मैं तुम्हें बाज़ार जाने, वहाँ दुकान खोलने और रहने का सब खर्चा दूंगा। गेहूं बेचकर तुम जो धन कमाओगे उसे हम दोनों बांट लेंगे। यह सुनकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने व्यवसायी से पूछा, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बंटवारे का हिसाब क्या होगा? आपका 90% और मेरा 10%। यह सुनकर व्यवसायी ने हंसकर कहा, नहीं, तुम्हारा 90% और मेरा 10%। मैं तो अमीर हूँ ही, लेकिन तुम्हारा जीवन सुधर जाए और तुम्हें ईमानदारी और कृतज्ञता का ज्ञान मिले, इसलिए तुम्हें 90% दे रहा हूँ। भिखारी ने खुशी खुशी अगले दिन से काम शुरू कर दिया। गेहूं की फसल अच्छी थी तो महीने भर में उसे अच्छी कमाई मिल गई, लेकिन उसके दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा, मेहनत तो मैंने की है, व्यवसायी को 10% भी क्यों दूं? काम तो मैंने किया है तो सब माल मेरा ही होगा। महीने के अंत में व्यवसायी ने आकर भिखारी से अपना हिस्सा मांगा तो भिखारी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, काम सारा मैंने किया है तो तुम्हें 10% किस बात का दूं? यह सुनकर व्यवसायी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो मैंने जो मकान तुम्हें रहने के लिए दिया उसका खर्चा मुझे दे दो। बाज़ार में बैठने के लिए जो दुकान दिया उसका किराया दे दो, और गांव से शहर के बाज़ार तक जाने के लिए जो ट्रक भेजता रहा और साल भर मैंने तुम्हें जो खिलाया पहनाया उसका हिसाब दे दो, और पूरी कमाई तुम रख लो। भिखारी ने तुरंत हिसाब किया और यह देखकर वह दंग रह गया कि उसे जितना लाभ हुआ था उतना ही उसे व्यवसायी को लौटाना पड़ेगा। उसने तुरंत व्यवसायी से माफ़ी मांगी, लेकिन व्यवसायी ने उसे निकाल दिया। भिखारी फिर से भिखारी बन गया। कहानी की सीख यही है कि ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है। भगवान ने हमें जीवन दिया, हुनर दिया, आँख, कान, नाक, बुद्धि सब कुछ दिया है, लेकिन हम इंसान इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया है। हमें कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।